Yes, today to continue exercise 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। एक फिगर बनाया हुआ हमने आर्चरी टारगेट, जिसके अंदर कुछ रीजन्स, कुछ सर्कल बनाए हैं। पहला गोल्ड, उसके बाद रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। ठीक है, कुछ रीजन्स बने हुए हैं इसके अंदर। अब जो गोल्ड रीजन है उसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 21/2, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। और हर एक जो इस तरह का जो बैंड बना हुआ है, ये जो रीजन बना हुआ है, सबकी वेट कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। अब आपको सबका एरिया निकालना है, गोल्ड का, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, सभी का एरिया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गोल्ड से। आपको पता है गोल्ड जो है पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना हुआ है इस तरह से। ये हमने गोल्ड दोबारा से बना दिया। इस पार्ट का एरिया निकालना हो तो डायमीटर हमें मालूम है इसका 21 है और रेडियस 10.5 हो। तो फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई r1 स्क्वायर। अब पाई r1 क्यों? क्योंकि पहला सर्कल है, रेडियस इसका r1 ले लिया हमने यहां से लेकर यहां तक। तो r1 हमें पता है 10.5 सेंटीमीटर है। स्क्वायर किया तो 2 बार लिखा, 5 से काटा, 5 to the 10, 5 1 the 5, 5 to the 10, ये 21/2 हो गया। यहाँ भी 7 3 21। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद दूसरा रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन। अब जो रेड पार्ट है उसका अगर हम एरिया निकालना है तो इसमें से इसका एरिया माइनस कर दिया। ठीक है, वही किया हमने, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। हमने पाई कॉमन ले लिया। देखो, इसको आपको बहुत इजी वे में बताते हैं हम कि किस तरह सॉल्व करना है। ऐसा शायद इस बुक में शायद ना भी दिया हो कि रेड पाई कॉमन ले लिया, और जो आप ये देखो, जो r2 है वो r1 का डबल है, क्योंकि r2 की वैल्यू जो है वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो 10.5 10.5 21 बन गया, तो r2 r1 का डबल हो गया। ठीक है, अब यहीं पर निकालते हैं हम इसको कि r2 को हम क्या लें, 2r1। ठीक हो गया, माइनस क्या आ गया r1 स्क्वायर, तो ये हो गया 4। तो 4r1 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होगा, ये बना 3 पाई r1 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो 346.5, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप दूसरा आंसर निकाल सकते हो, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप दूसरा पार्ट में हमारा हो गया ये। तीसरा पार्ट क्या कैसे करोगे? अब तीसरे पार्ट के लिए तो सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे हम कि इसका निकालना है ब्लू रीजन का, इसमें से इन दोनों का एरिया माइनस। तो फॉर्मूला फिर से वही चलेगा, एरिया ऑफ, पहले गोल्ड हो गया, रेड हो गया, अब ब्लू रीजन। तीसरा पार्ट एरिया ऑफ ब्लू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये पाई r3 स्क्वायर में से पाई r2 स्क्वायर, यानी इसमें से इसका एरिया माइनस का तो इसका एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो यहां भी पाई कॉमन है, r3 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब आपको पता है r3 जो है वो r1 का ट्रिपल है, 3 टाइम्स, तो 3r1 हो गया। ठीक है,
और ये आप पहले कर चुके हो। R2 को हमने क्या पुट किया था, 2R1, ठीक हो गया। अब 9 माइनस 4 कितना होता है, 5, ये हो गया 5 पाई R1 स्क्वायर। 5 से ये इसकी वैल्यू पहले निकाल चुकी हो आप, 346.5। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 1732.5, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है फोर्थ है कि ब्लैक रीजन का एरिया निकालना है। बिल्कुल सिमिलरली आपको अब ये सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 के बाद क्या आता है, 7, ओड नंबर, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7, उसके बाद 9, ठीक है। अपने आप आंसर आता रहेगा। सिमिलरली हो गया एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो। इसकी वैल्यू आपको पता है, बस आपने सबसे पहले वैल्यू एक बार निकालनी पड़ेगी एरिया ऑफ गोल्ड रीजन की, ठीक है। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये होगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आता है लास्ट पार्ट, देखो 1 3 5 7 और लास्ट में क्या आ जाएगा, 9। अब आपको क्या करना है, 9 पाई R1 स्क्वायर, व्हाइट रीजन का एरिया। ये सबसे इजी मेथड आपको बताया हमने, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन का एरिया फॉर्मूला 9 पाई R1 स्क्वायर। 7 भी हो गया, अब 9 रह गया था, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू पता है आपको, सबसे पहले वैल्यू इसी की निकाली थी पाई R1 स्क्वायर की। मल्टीप्लाई करते तो 3118.5 आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। अगर दूसरे मेथड से करोगे तो कम से कम 2-2.5 पेज का सम बनेगा, बट हमने इसको बहुत इजी मेथड से आपको बता दिया। मतलब 1 3 5 7 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो 7 आ गया, ये 9 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। कोई भी आंसर आपका इसमें गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 4। Now in fourth question, the wheel of a car, किसी कार के जो व्हील हैं उनका जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है। ये व्हील हो गया, समझ लो, ठीक है। ये इसके रेडियाई हैं और जो डायमीटर दिया है इसका व्हील का वो 80 सेंटीमीटर है। और जो कार की स्पीड है, अच्छा हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन है व्हील ऑफ अ कार are diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions of does each wheel make in 10 minutes? 10 मिनट में कितने चक्कर लगा लेगा ये व्हील कितने राउंड लगा लेगा, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। डायमीटर मालूम है तो रेडियस कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। इसको मीटर में ले आओ, क्योंकि जो हम लोग आगे फाइंड करेंगे वो सब मीटर में ही लेके आएंगे। 2 2 4, 2 5 10, ये हम फ्रैक्शन में लेके चलते हैं, हम डेसिमल को नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। स्पीड हमें दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर। इस व्हील की जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर, पर हमें निकालना मिनट्स में। देखो इसको आप क्या करो, किलोमीटर को मीटर में ले आओ, 1000 मीटर हो गया, आवर्स को मिनट्स में ले आओ, तो ये होगा मीटर पर मिनट, क्योंकि हमें 10 मिनट में बताना है कितने राउंड लगा लेगा। ये जो व्हील है एक 10 मिनट में कितने चक्कर लगा लेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये होगा 1100 मीटर पर मिनट। 1000 बाद में बनेगा, अभी जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे,
तो डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 1100, टाइम 10 मिनट, 10 मिनट दिया हुआ 11,000 मीटर आ गया। ठीक है, आप ये देखो जब ये व्हील घूमता है, जब ये पूरा व्हील एक चक्कर लगाएगा तो डिस्टेंस कवर होगा 2 पाई आर। इसका मतलब उसका क्या हो गया, वो सर्कमफ्रेंस, जब एक व्हील पूरा एक राउंड लगाएगा। ठीक है, तो इन 2 पाई आर कितने रेवोल्यूशन टोटल बनेंगे, नंबर, इसको रेवोल्यूशंस बोलते हैं हम लोग, कंप्लीट रेवोल्यूशंस इक्वल टू 1। ठीक है, और हमें बताना है 11,000 मीटर अगर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो कितने चक्कर लगा देगा, 1/2 पाई आर इंटू ये हो गया 11,000। अब आपको डायमीटर की वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर आएगा इसमें 1/2 पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू 2/5 हो गई इंटू 11,000। अब इसको हम उल्टा करके लिखेंगे कैंसल करने के लिए, तो 11,000 इंटू 7 इंटू 5, 222 और ये 2, 11 1 दा 11, ये 1000 हो गया, 11 2 दा 22, ये हो गया 2 से काटोगे तो 250 हो, ये आ गया 500 हो गया, 2 से काटा तो 250 हो गया और 2 से काटा तो 125। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आएगा वो होगा 4375। टोटल कितने चक्कर लगेंगे, 4375 कंप्लीट रेवोल्यूशंस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि एक एमसीक्यू है, उसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट आप रीड कर सकते हो। इसकी स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी है कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। किसी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो आपको पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4, ये होता है 2 पाई आर, और एरिया भी पता है आपको क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को इक्वल पुट करोगे तो क्या आंसर होगा, पाई से पाई कैंसल, आर से आर कैंसल, तो दैट इज 2 यूनिट्स। ठीक है, आंसर जो आपका आएगा वो ए आएगा। ठीक है, क्योंकि ए में लिखा हुआ है हमने 2 यूनिट्स। ठीक है, नो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है सेक्टर्स, आर्क। अब क्योंकि 12.2 जो हमें स्टार्ट करनी है उसके आपको हम फॉर्मूले एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखो, आप 9th में पढ़ चुके हो, सेक्टर किसको बोलते हैं। ठीक है, ये सर्कल है और ये इसका सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर मींस 2 रेडियस और एक आर्क, 2 रेडियाई, रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर्स में 2 हैं, एक माइनर है, ये माइनर से छोटा है, वो वाला मेजर सेक्टर है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये एंगल हमारा होता है थीटा। तो एरिया ऑफ, हम सिंपल सेक्टर लिखते हैं। ठीक है, मेजर माइनर में तो एंगल चेंज हो जाता है बस, बाकी सब कुछ सेम रहता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अगर आपको आर मालूम हो और थीटा मालूम हो तो आप एरिया निकाल सकते हो इसका। फिर दूसरा फॉर्मूला आता है लेंथ ऑफ आर्क, ये वाली आर्क।
ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। ये फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। मतलब सिंपल ये इसको से काट दो, 180 हो गया, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर नीचे लाओगे तो कट के वही आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको हम सिंपल भी कर सकते हैं, और यू कैन से ए फॉर एरिया ऑफ सर्कल, ए थीटा अपॉन 360। देखो ए फॉर एरिया, ठीक है। और दूसरा होता है, ये हम अगर सिंपल याद करना चाहते हैं तो 2 पाई आर यानी सर्कमफ्रेंस, आप उसको ये लिख सकते हो अपॉन 360, और यू कैन से सी थीटा। सी का मतलब क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस। वैसे हम लोगों को फॉर्मूला लर्न तो यही करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये हम लोग को बताया कि इस तरह से भी बना सकते हैं। सी का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस, सी थीटा अपॉन 360, क्योंकि 2 से जब इसको काटोगे तो ये 180 आ जाएगा। एक्चुअली हम लोग पाई आर थीटा अपॉन 180 ही यूज करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या चीज है, किसी भी सर्कल का 1/4 पार्ट, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालना हो, आपको पता है 1/4 ऑफ सर्कल है, तो चौथा हिस्सा हो गया इसका सर्कल का, तो फॉर्मूला भी 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर का 1/4 कर दिया। तो 3 फॉर्मूले जो हैं हमें यूज करने होंगे एक्सरसाइज 12.2 के अंदर, ठीक है। एक फॉर्मूला और आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। वो सेगमेंट को कोई नया फॉर्मूला नहीं बने कोई उसका, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करते हैं, बस उसमें ऐसा कुछ नया कुछ नहीं है, बस आपको बताते हैं सेगमेंट। देखो एक सर्कल में अगर कोड है, कोड आपको पता है ये होता है कोड, ठीक है। 2 सर्कल डिवाइड करता है कोड को, एक सर्कल को डिवाइड करता है कोड 2 पार्ट के अंदर, ठीक है। ये माइनर सेगमेंट, इसको पता होना चाहिए आपको, इसको क्या बोलते हैं हम, माइनर सेगमेंट। और ये वाला पार्ट आ जाता है मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो इनके हम जब हम लोग सम शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से इनको हमने यूज करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।